नमस्कार दोस्तों। एक राजा था। उसने सोचा कि बहुत दिन शिकार पर गए हो गए। उसने सैनिकों की एक टुकड़ी अपने साथ ले लिया, फिर शिकार पर निकल गया। जंगल में कुछ देर बाद उसे एक हिरन नजर आया। राजा ने बिना देर किए हुए अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। हिरन काफी तेज भाग रहा था। राजा भी ठीक उसके पीछे भाग रहा था। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अपने सैनिकों से काफी दूर आ चुका था। तभी अचानक हिरन पेड़ के बीच में कहीं गायब हो गया। तब जाकर राजा कहीं रुका। उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे बहुत भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तब अंदर से एक आदमी बाहर निकला। राजा ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक चुका है। वह रात भर के लिए आसरा चाहता है। उस आदमी ने राजा को अंदर बुलाया, उसकी खूब सेवा की। अगले दिन राजा चलने लगा तो उसने उस आदमी को बताया। वह उसकी सेवा से बहुत खुश है। उसे वह चंदन बन देना चाहता है। वह आदमी वैसे भी एक सीधा साधा लकड़हारा था, जो चंदन वन का महत्व नहीं जानता था। इसलिए रोज चंदन की लकड़ी को काटता, उसे जलाकर कोयला बनाता, फिर उसे बेच देता। इसी प्रकार कोयला बनाकर बेचते बेचते बहुत साल बीत गए। एक दिन राजा को उस आदमी की याद आई। राजा उससे मिलने निकल पड़ा। राजा ने सोचा कि अब तक वह बहुत धनवान बन गया होगा, खुशी से जीवन बिता रहा होगा। राजा जब उससे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि वह अभी भी गरीब ही जी रहा है। जब राजा ने उसकी गरीबी का कारण जाना तो राजा अपना सिर पीट लिया। राजा ने उस आदमी को बताया, चंदन बहुत मूल्यवान लकड़ी होती है। जब उस आदमी ने चंदन का महत्व जाना, वह बहुत दुखी हुआ। वह अपनी मूर्खता पर बहुत ही पछताया। तब राजा ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, दुखी होने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे पास अब जो आखिरी पेड़ बचा है, उसका सदुपयोग करो। आगे एक खुशहाल जीवन जियो। इस कहानी में हमने देखा, उस आदमी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था। उसका इस्तेमाल करके वह अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन जानकारी न होने के कारण और चंदन का महत्व न जानने के कारण वह गरीब का गरीब रह गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास कई सारे मौके आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं हम उन मौकों को गवा देते हैं, समय पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी वजह से हम जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। इन सारी बातों का निष्कर्ष यह है कि कुएं का मेढक बने रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता। आपको भी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करो, हर मौके को पहचानने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे।